नमस्कार, मेरा पूरा नाम महेंद्र दिलीप निकम और ये मेरी वाइफ जयश्री महेंद्र निकम। हम रहने वाले दाभाडी, तालुका मालेगांव, जिला नासिक, राज्य महाराष्ट्र। ये जो वैरायटी देख रहे हैं आप ककड़ी का, ये ककड़ी लगाने के लिए मैंने पहले तो ग्रीन हाउस बनाया। ये ग्रीन हाउस बनाने में लागत आई 12 से 14 लाख रुपया। आज से 4 साल पहले मैंने ये ग्रीन हाउस बनाया है। ये ग्रीन हाउस बनाने के बाद मैंने पहले 2 क्रॉप कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम के लिए है, उसके बाद कलर कैप्सिकम लिए रेड येलो, और उसके बाद ये मेरा चौथा पांचवा जो क्रॉप है ये काकड़ी। ये सीडलेस वैरायटी है। ये सीडलेस वैरायटी होने के कारण ये विदेशी वैरायटी है। ये ककड़ी भी और काकड़ी से अलग आती है। ये नीचे से इसका फ्रूट सेटिंग चालू हो जाता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, दिख रहा है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इसको यहाँ से फल सेटिंग, फ्रूट सेटिंग चालू हो जाता है। और इसका जो हाइट है करीबन 6-7 फीट तक जाता है। 7 फीट ऊपर जाने के बाद और नीचे आता है। ये ग्रीन हाउस होने के बाद हमने पहले जैसे बोला कि मैंने 2 क्रॉप लेने के बाद ये चौथा पांचवा क्रॉप लिया। ये क्रॉप लगाने के लिए हमने खेत की अच्छी तरह जुताई की, कल्टीवेशन किया। कल्टीवेशन में जैसे कल्टीवेटर, पलटे नांगर, जितना उसका अंतर मशागत हो सकता है उतना अंतर मशागत किया है। उसके बाद हमने उसी तरीके से बेड बनाए। बेड बनाने के बाद गोबर खाद, जैविक खाद, बेसल डोस, माइक्रोन्यूटन, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी डालने के बाद उसके ऊपर फिर से मिट्टी बिछाई। मिट्टी बिछाने के बाद मल्चिंग पेपर लगाया। मल्चिंग पेपर लगाने के बाद जैसे उसको डाउनी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। डाउनी और पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी का ज़्यादा इफेक्ट होने के कारण हमने सबसे ज़्यादा जोर उसके ऊपर दिया फ्रूट सेटिंग के लिए और ग्रोथ के लिए। जैसे फूल लगने के लिए 1261, उसके बाद 1340-13, 13-045, इस तरीके के सारे लिक्विड खाद हम उसको दे रहे हैं। ये वैरायटी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है निमेटोड बोल के, सूत्रकृमि बोला जाता है इसको। ये निमेटोड के कारण बहुत जल्दी पौधा ख़त्म होता है। अभी एक बायर का नया लॉन्चिंग प्रोडक्ट आया है, उसके कारण मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। वेलम प्राइम बोल के एक दवाई आती है, वो दवाई डालने के कारण मुझे इतने अच्छे फल दिख रहे हैं, प्लांट अच्छा दिख रहा है। निमेटोड सबसे बड़ी समस्या ककड़ी में थी। निमेटोड के कारण बहुत सारे किसान भाई क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो निमेटोड सबसे ज़्यादा मेन दिक्कत है इसमें। निमेटोड के बाद वाइट फ्लाई, रेड माइट, ऐसे 2-3 चीज़ें आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा निमेटोड डेंजरस रहता है इसमें। इसका जो अंतर है, हमने 2 बेडों का अंतर 5 फीट रखा है और 2 प्लांट का अंतर जो है 3 फीट रखा है। 3 फीट रखने के बाद ये सिंगल लाइन लगाई है हमने, और पूरे 1 एकड़ में हमने 6000 प्लांट लगाए हैं करीबन। एक पेड़ से मिनिमम 10 से 15 किलो का मैं ये रख रहा हूँ, और 10 से 15 किलो मिनिमम निकलता ही है। और एवरेजली वो ये तो 10 से 15 किलो जाता है। इसके मार्केट में बिक्री कम से कम आज 15-20 रुपये है, कभी कभी 20 से 25 रुपये के ऊपर ही जाती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये लोकल मंडी में ही बेचते हैं, और मेट्रो सिटी में भी कभी कभार हाई रेट होने के बाद बेचते हैं। और इसको मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होने के कारण ये वैरायटी हम लगाते हैं। ये वैरायटी सिंजेंटा की कापका वैरायटी है। कापका हाइब्रिड वैरायटी होने के कारण, और ये जो वैरायटी है ग्रीन हाउस में सेल्फ पोलिनेशन वैरायटी है, तो किसान को ज़्यादा से ज़्यादा इसको सेटिंग के लिए, फ्रूट सेटिंग के लिए ज़्यादा मेहनत लेने की ज़रूरत नहीं। ग्रीन हाउस का मुझे ये एक फ़ायदा हो रहा है। और इसके बाद तो आप देख ही रहे कि फ्रूट सेटिंग कितना है। जैसे कि अभी मैं आपको 1-2-4 फल निकाल के दिखाता हूँ। ये इस तरीके का माल हो रहा है, और हफ्ते में 4 से 5 टन ये माल निकलता है। एक हफ्ते में अगर कोई भी किसान का 4-5 टन माल निकलता है, 10 रुपये केजी भी जाता है, तो किसान को हफ्ते में 40-50 हज़ार रुपया इनकम चालू हो जाता है। और ये वैरायटी करीबन हार्वेस्टिंग चालू होने के बाद 2 से 2.5 महीने तक चलती है, तो काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है। कम दिनों वाला क्रॉप है ये,
शॉर्ट टर्म क्रॉप होने के कारण शॉर्ट टर्म में सबसे ज़्यादा एवरेज देने वाली वैरायटी है ये। तो ऐसी वैरायटी का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। सिंजेंटा की जितने भी क्रॉप है बहुत सारे अच्छे हैं, इसलिए मैं चूज़ करने में सिंजेंटा ही चूज़ करता हूँ। कैप्सिकम भी लगाता हूँ तो मैं पैलेडियन जैसी वैरायटी सिंजेंटा की वही चूज़ करता हूँ। बहुत अच्छी वैरायटी है। आप फल देख रहे हैं, फ्रूट सेटिंग देख रहे हैं, जो भी है आपके सामने है, प्लांट है। और ये कम से कम 30-40 टन एक एकड़ में एवरेज निकल जाता है इसका। अगर 40 टन एवरेज निकलता है, ये 10 रुपये भी किलो जाती है तो कम से कम 5 लाख रुपए की हो जाती है। अगर कभी मार्केट अच्छा मिलता है तो उससे ज़्यादा भी मुनाफा किसान को हो सकता है। धन्यवाद।